हो गया। हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछा हुआ है। और इसके साथ साथ एक बात और जान लीजिए कि अभी तो ये कम लिखा गया है, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं या फिर पूछने की 100% संभावना है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दे दूंगा। उसमें पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी फुल फॉर्म है वो सारा उसमें रहेगा, तो एक बार उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये एक स्लाइड पे आप लोगों को केवल इतना ही बताया जा रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछा गया है। इसमें कई सारी चीजें आप लोगों को नई दिख रही होंगी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसमें जो कि नहीं लिखी गई हैं, जो आप लोगों को पहले से मालूम है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मुझे अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगा। और कई सारे जो भी फुल फॉर्म है वो दे दिए जाएंगे पीडीएफ, वहां से आप देख लीजिएगा और जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड मैं आप लोगों को, जैसे कि आई थिंक कल ये कंप्यूटर वाली क्लास ओवर रहेगी, कल लास्ट क्लास आएगी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से रिलेटेड मैं 500 क्वेश्चनों का पीडीएफ दूंगा आप लोगों को, 500 क्वेश्चनों का। और उससे बाहर अगर क्वेश्चन आ गया तो जो नहीं वो, उससे बाहर उन 500 क्वेश्चनों से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना आप मान के चलिएगा। ठीक है, तो उस पीडीएफ को एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी जितने भी पीडीएफ दिए जाएंगे टेलीग्राम पे दिए जाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वहां दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं फुल फॉर्म। आज का जो टॉपिक है फुल फॉर्म, वो आइए चलिए देखते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए देखते हैं बीसीआर। बीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीआर का फुल फॉर्म होता है बार कोर रीडर। बार कोर रीडर। एक बार ओएमआर का फुल फॉर्म पूछ लिया था इसमें यूपी टेट में, यूपी टेट या फिर सुपर टेट में पूछा था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ओएमआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये क्या होता है? ओएमआर का फुल फॉर्म होता है। कई सारे ऐसे भी फुल फॉर्म है जो कि कंप्यूटर अगर सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछ लेता है। क्यों पूछ लेता? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जीएस या जीके का पार्ट हो जाता है, इसीलिए वो पूछ लेता है। इसलिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सारा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर हो गया। ओसीआर ऑप्टिकल कार्ड रीडर। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल कार्ड रीडर होता है। ईसीआर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये क्या होता है? ईसीआर होता है। एलसीडी की बात करते हैं तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। यूआरआई होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई ये किसका होता है? यूआरआई का होता है। वहीं अगर हम यूआरएल की बात करें जो कि अभी पिछली एग्जामों में पूछा हुआ था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये पूछा हुआ था। ठीक है, और सीसी की बात करें तो इसका होता है कार्बन कॉपी। सीसी ये ईमेल भी देखिए, कई बार ईमेल भी पूछा है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। अभी मेरे एग्जाम में, अभी नहीं, मैं तो 2-3 साल हो गया उसका एग्जाम दिया था, CCC वाला, उसमें यह पूछा था बीसीसी। तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये कई सारा फुल फॉर्म पूछा हुआ था जिसमें से ये मुझे याद है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ये हो गया। और भी कई सारे हैं, जैसे मेमोरी का जो पार्ट होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। मैंने मेमोरी में पढ़ाया हुआ है। तो प्राइमरी मेमोरी जो कि मुख्य मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होता है, उस मेमोरी के 2 भाग होते हैं। एक होता है रैम और एक होता है रोम। तो यहां पे रैम और रोम में देखेंगे तो रोम के 3 पार्ट हो जाते हैं। रोम के कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं? रोम के 3 पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले बात तो रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का फुल फॉर्म हो गया। और उसके 3 पार्ट हो जाते हैं। कौन से? पी रोम, ई प्रोम मतलब ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ये 3 भाग होते हैं रोम के, जबकि इसका फुल फॉर्म तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हो जाता है?
पी रोम का हो जाता है प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इसके आगे एक एक शब्द जुड़ता जाता है। ईपी रोम की बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और वहीं डबल ईपी रोम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये किसका हो जाता है, डबल ईपी रोम का हो जाता है। और वहीं रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का फुल फॉर्म होता है। और रैम में भी दो प्रकार के रैम होते हैं, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। वहीं अगर एस रैम की बात करें तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एस रैम का फुल फॉर्म हो गया। और डी रैम की बात करते हैं तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डी रैम का फुल फॉर्म हो गया। तो रोम के कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। और रैम के कितने होते हैं, तो रैम के 2 भाग होते हैं। इन पांचों का देख लीजिएगा। और रीड और मतलब रैम और रोम का तो हो ही गया है। तो यहां से मेमोरी वाला भाग क्लियर हो गया। जितने भी और यहां से बच जाएंगे वहां पे आप लोगों को दिया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। इनिएक की बात करें तो इनिएक का क्या फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये किसका होता है, इनिएक का होता है। वहीं यूनिवैक की बात करते हैं तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये किसका हो जाता है, यूनिवैक का हो जाता है। और वहीं अगर हम कोबोल की बात करते हैं तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये किसका हो जाता है, कोबोल का हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोबोल, क्योंकि ये एक भाषा है और ये कई बार पूछा गया है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। बेसिक बहुत लोग बोलते होंगे बेसिक नॉलेज या फिर बेसिक शब्द कई बार आप लोगों के जिंदगी में आता होगा, रोज लगभग आ जाता होगा। लेकिन बेसिक का फुल फॉर्म बहुत लोग नहीं जानते कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है। दरअसल ये भी कंप्यूटर का एक भाग है बेसिक। और बेसिक के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये क्या हो जाता है, ये इसका बेसिक का फुल फॉर्म हो जाता है। एक बार और देख लीजिए, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये हो गया फुल फॉर्म इसका। एम एस धोनी तो सभी लोग जानते होंगे, महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन MS DOS की बात करते हैं कि MS DOS का क्या फुल फॉर्म होता है, तो MS DOS का फुल फॉर्म हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये MS DOS का फुल फॉर्म हो जाता है। वहीं GUI का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। जब पीछे मैं क्लासेस ले रहा था कंप्यूटर का तो उसमें GUI एक बार आया था बीच में पढ़ाते वक्त, तो GUI का फुल फॉर्म मैंने बताया था। तो उसके जगह पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जगह पे मैंने ग्राफिकल यूजर इंटरनेट लिख दिया था। लेकिन बोला मैंने सही था, मैंने वो वहां पे अगली क्लास में उसको क्लियर किया था कि बोला मैंने सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। जबकि मैंने लिख क्या दिया था, इंटरनेट लिख दिया था। उसके लिए मैंने गलती को मैंने स्वीकारा भी था, ठीक है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक। और भी कई सारे फुल फॉर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं उसका PDF आप लोगों को दे दूंगा, वहां से आप PDF से देख करके उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को पूरे 500 क्वेश्चनों की कंप्यूटर की PDF दूंगा, जिसको अगर आप लोगों ने लगा लिया तो जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर से, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इतना क्लियर मान के चलिएगा। वो 500 क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर का जो ये क्लासेस हैं और जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड थ्योरी टाइप का जो भी बच गया है या फिर और भी इसके अलावा भी है, तो वो सारा कुछ मैं PDF दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा कंप्यूटर का PDF, ठीक है। तो ये तो हुआ फुल फॉर्म आज की क्लास, जो कि आप लोगों को निश्चित ही पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।